हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल फोकस ऑन स्टडी। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में कंप्यूटर का जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, आज उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर, आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्टडी करना शुरू करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के जिस पार्ट का काम सिस्टम से इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना और आउटपुट देना होता है, वो सब भी हार्डवेयर के अंदर काउंट होता है। तो अभी हम हार्डवेयर की एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हार्डवेयर होता क्या है। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे हम, कि कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो पार्ट से मिलकर बना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका हार्डवेयर, कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिज़िकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो इंक्लूड करता है फिज़िकल पार्ट किसी भी कंप्यूटर के, जैसे हमारा क्या हो सकता है सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, ये सभी हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या इंक्लूड करता है? फिज़िकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हमारे दो टाइप से कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर वो पार्ट हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फिज़िकली देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हमारे इंटरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, एक इंटरफेस होते हैं। हार्डवेयर इज़ यूज फॉर टेकिंग इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र। हमने बताया जो कंप्यूटर है हमारा वो वर्क करता है आईपीओ साइकिल पर, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो जो हार्डवेयर है वो क्या काम करता है? वो हमारा टेक करता है, लेता है डाटा को इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जो कोई भी यूज़र सिस्टम पर काम कर रहा है उससे डाटा को लेता है, एंड स्टोर द डाटा, और डाटा को सिस्टम में स्टोर कर देता है, और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद डिस्प्ले करवाता है रिज़ल्ट को एज अ आउटपुट, ये सभी वर्क हमारे हार्डवेयर के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द फिज़िकल एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू फंक्शन। किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर हार्डवेयर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर की कमांड्स को फॉलो करता है। जो भी सॉफ्टवेयर कमांड्स देता है वो हार्डवेयर द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं। अब देखो, अब हमें पता लगा कि हमारा सिस्टम जो है वो इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करता है, स्टोर करता है उस डाटा को, और हमें आउटपुट देता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? हार्डवेयर के अंदर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं और आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। तो ये तीनों टाइप के डिवाइसेस जो हैं हम पढ़ेंगे हार्डवेयर सिस्टम के अंदर। अब जैसे इससे हम सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है इनपुट डिवाइस, उसे लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू प्रोवाइड डाटा को एंटर करने के लिए, इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट द डाटा, जो डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एन इनपुट डिवाइस इज़ एनी हार्डवेयर डिवाइस, इसका मतलब क्या है? ये किसके पार्ट है? हार्डवेयर डिवाइसेस के ही पार्ट है। दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर, जो डाटा कंप्यूटर को सेंड करते हैं। अब देखो, इनपुट डिवाइस तो किस लिए यूज़ होगा? टू इनपुट डाटा को इनपुट करने के लिए यूज़ होगा। अब क्या क्या एग्जाम्पल हैं इनपुट डिवाइसेस के? जैसे कीबोर्ड है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलिश, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, ग्राफिक पेन, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR बार कोड
रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो हमारे पास जो मेनली इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो हम मेनली और बेसिकली के अंदर पढ़ते हैं कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। और बाकी मैंने यहाँ पर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए हैं, एक आधा कोई रह भी गया तो हम जब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तो तब उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। अब एक एक जो हमारा एक एक डिवाइस है वो सेम उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन किसी भी डिवाइस से बन सकता है। अब हम एक एक डिवाइस को प्रॉपर जो है एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट आपका क्या लेंगे, कीबोर्ड। अब सबसे फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, कीबोर्ड। फर्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस हम पढ़ेंगे वो क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारा एक बेसिकली मेनली यूज इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर हमने कीबोर्ड का जो है पिक्चर दिया है, इसके अंदर देखो सभी कीज़ दी गई हैं। जैसे जैसे हम कीज़ को पढ़ेंगे तब इसमें से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी एक्सप्लेन करके कि कौन सी की क्या है और किसका क्या फंक्शन है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कीबोर्ड के फादर कौन है कीबोर्ड के, या कीबोर्ड को इन्वेंट किसने किया था, तो वो किया था क्रिस्टोफर लैथम शॉलेज। क्रिस्टोफर लैथम शॉलेज, ये इनको हम फादर ऑफ कीबोर्ड भी बोल सकते हैं या फिर इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो कीबोर्ड होता है हमारा वो सेम वर्क करता है एज ए टाइपराइटर। जैसे हमारा टाइपराइटर होता है वैसे ही सेम इसका वर्क होता है, लेकिन टाइपराइटर के जो फादर हैं वो कौन है, जो हमारा कीबोर्ड है उसका फंक्शन किसकी तरह होता है, टाइपराइटर। और टाइपराइटर को जो बनाने वाले हैं वो कौन है, जोन्स गुटेनबर्ग। जोन्स गुटेनबर्ग, ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ से याद रखने हैं। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कंप्यूटर के अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होता है, रेक्टेंगुलर शेप, जिसके अंदर कीज़ और बटन होते हैं, कीज़ एंड बटन्स होते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली अरेंजमेंट होता है कीज़ और बटन्स का। इन कीज़ और बटन्स को हम प्रेस करके टाइप करते हैं, जिसके अंदर कोई भी डाटा जो है डिस्प्ले होता है या फिर कोई भी जो है नंबरिंग हमें करनी होती है। कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड का जो मेनली यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेटिंग किसका, यूज़र विद द कंप्यूटर। हमारे जो कीबोर्ड होते हैं वो वायर्ड भी हो सकते हैं एंड वायरलेस भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसके अंदर कितनी कीज़ होती हैं, तो वहाँ पर कीज़ जो होती हैं वो 104 हो सकती हैं। और जो हमारा नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर जो हमारी कीज़ होती हैं वो 101 से 120 तक हो सकती हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर हमारी कीज़ कितनी होती हैं, 104। और नॉर्मल अगर हमारा कोई साधारण कीबोर्ड है उसके अंदर कितनी कीज़ हो सकती हैं, 101 से 120 तक। जो हमारा कीबोर्ड है वो किस किस टाइप की, वो किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू इनपुट। अब वो किस किस टाइप के डाटा को इनपुट कर सकता है, तो वो इनपुट कर सकता है अल्फ़ाबेट्स को, न्यूमेरिक्स और सिंबॉलिक। अभी हमने ऊपर जो है कीबोर्ड को देखा था, मेनली हम कीबोर्ड को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ऊपर मैंने आपको कीबोर्ड की पिक्चर दिखाई थी, अभी हम उसी के अंदर से पढ़ेंगे, लेकिन हम कीबोर्ड को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 1 2 3
एंड 4। बेसिकली हम कीबोर्ड को डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कीबोर्ड को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो 4 पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट आपका वो क्या है? फंक्शन की। वो क्या है? फंक्शन की। नंबर 2 क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की। नंबर 3 स्पेशल की। नंबर 4 न्यूमेरिक की। अब देखो ये आपका कीबोर्ड है, इसके अंदर जो ये सबसे ऊपर दी हुई हैं ये आपकी फंक्शन की F1 से स्टार्ट करके और F12 तक ये आपकी फंक्शन की हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका पोर्शन है ये किसके लिए है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जिसके अंदर हमारे सिंबल कैप्स लॉक A to Z और 0 to 9 जो है हमारे न्यूमेरिक आते हैं। ये आपका ये पोर्शन जो है ये यहाँ से ये किसके अंदर आता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर। और ये सभी आपकी पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट ये सभी किसके अंदर आती हैं? स्पेशल की के अंदर। और फिर ये जो पोर्शन आपका बच गया ये नंबर 4 ये क्या है? न्यूमेरिक की। नंबर फर्स्ट ये आपका क्या बन गया? फंक्शन की F1 से F12 तक। F1 से F12 तक ये आपकी क्या है? फंक्शन की। फंक्शन की। ये आपका नंबर 2 क्या बन गया? ये अल्फ़ा न्यूमेरिक की। नंबर 3 स्पेशल की। और नंबर 4 ये क्या बन गया आपका? न्यूमेरिक की, या फिर आप इसको बोल सकते हो नमलॉक 0 to 9। हमने अभी पढ़ा फंक्शन की के अंदर क्या आता है? F1 to F12 ये क्या होती है और इन्हें याद करना है। इनकी ट्रिक से हम इसे पढ़ेंगे कि F1 का मतलब क्या है, F2 का क्या है, वो आगे पढ़ेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंदर क्या आता है? 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट्स A to Z सिंबल्स होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंदर आता है 0 to 9 A to Z कैप्स लॉक सिंबल्स। स्पेशल की के अंदर पेज अप, पेज डाउन एंड होम, ये कीज़ अप के लिए, डाउन के लिए लेफ़्ट राइट। न्यूमेरिक की के अंदर नंबर्स 0 to 9 नमलॉक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो होती है आपकी टॉगल की। टॉगल की। टॉगल की। टॉगल की होती क्या है पहले ये पता होना चाहिए। टॉगल की क्या होती है? जिसे एक बार प्रेस करने के बाद, जिसे एक बार प्रेस करने के बाद वो क्या हो जाती हैं? ऑन हो जाती हैं। एक बार प्रेस किया तो वो क्या हो गई हैं? ऑन हो गई हैं। और जब हम उसे सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? ऑफ हो जाएंगी। टॉगल की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं टॉगल की? कैप्स लॉक एंड नम लॉक। अगर कैप्स लॉक को एक बार हम ऑन करते हैं तो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, और जब हम दोबारा से प्रेस करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है मॉडिफायर की। नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होती है? मॉडिफायर की हमारे पास होती हैं 3। कौन कौन सी होती हैं? ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल। ये 3 जो होती है हमारे पास, ये तीनों मॉडिफायर की होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो है मॉडिफायर की होती है। नेक्स्ट जो कीबोर्ड हमारे होते हैं वो अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं। जैसे कीबोर्ड जो हैं अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे गेमिंग के लिए यूज़ होने वाला गेमिंग कीबोर्ड, हमने वायर्ड और वायरलेस कीबोर्ड पढ़ा था। इसके अलावा हमारा हो सकता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड,
फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, हैंड कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, लैपटॉप कीबोर्ड। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लैपटॉप के अंदर मिनिमम कितनी कीज़ हो सकती हैं, तो आपकी 86। लैपटॉप के अंदर मिनिमम जो है 86 कीज़ हो सकती। अब भी हमने पढ़ा था कि जो हमारी फंक्शन की होती हैं, फंक्शन की 12 होती हैं। फंक्शन की कितनी होती हैं? फंक्शन कीज़ अभी पढ़ा, कहाँ से कहाँ तक, F1 to F12। तो किस किस का क्या क्या फंक्शन होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। F1 का क्या काम होता है? F1 किस लिए यूज़ होता है? हेल्प के लिए। F2 तो ये किस लिए होता है? रीनेम। F3 किस लिए होता है? सर्च। F4 किस लिए होता है? इसको बोलते हैं प्रोग्राम क्लोज्ड। इसे यूज़ करते हैं Alt + F4, ठीक है। F5 का यूज़ किस लिए होता है? रिफ्रेश के लिए। रिफ्रेश। F6 का यूज़ किस लिए होता है? एड्रेस बार। F7 स्पेलिंग चेक। F8 रीबूट। F9 होता है ब्राइटनेस डाउन करने के लिए, कम करने के लिए। ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए। F10 ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए। F11 फुल स्क्रीन। F12 सेव करने के लिए होता है। F1 हमारा किस लिए यूज़ होता है? हेल्प के लिए। F2 रीनेम। F3 सर्च। F4 प्रोग्राम क्लोज्ड। F5 रिफ्रेश। F6 एड्रेस बार। F7 स्पेलिंग चेक। F8 रिबूट। F9 ब्राइटनेस कम करने के लिए। F10 ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए। 11 फुल स्क्रीन के लिए और 12 सेव के लिए यूज़ होता है। अब इसके अलावा स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम क्या जो है यूज़ करते हैं, वो आपको कमेंट में बताना है कि स्क्रीनशॉट अगर हमें लैपटॉप के अंदर लेना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, और कंप्यूटर के अंदर लेना है तो कौन सी कीज़ का यूज़ करेंगे। इसका आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगी। नेक्स्ट जो है कल की क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।